हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु भालेकर है और आप देख रहे हैं टेक विद हिमांशु एचबी चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड कैसे मिलेगा और जो है आप यूज़र आईडी और पासवर्ड पाने का क्या प्रक्रिया है। दोस्तों, जिस चीज़ के लिए आप यूज़र आईडी पासवर्ड ढूंढ रहे हैं इसे हम लोग नेट बैंकिंग कहते हैं। मेरे ख्याल से आप नेट बैंकिंग सर्विस को यूज़ करने के लिए यूज़र आईडी और पासवर्ड को ढूंढ रहे होंगे। कहीं ना कई लोग ज़्यादातर अपनी पासबुक में यूज़र आईडी पासवर्ड को ढूंढते हैं। कई लोग कुछ गलत यूज़र आईडी और पासवर्ड अपने पास से बनाकर बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से नेट बैंकिंग यूज़ करी जाती है। वहाँ पर लॉगिन पोर्टल तो जो होता है वहाँ पर डालते हैं, लेकिन वह पोर्टल लॉगिन नहीं होता क्योंकि वह इनवैलिड यूज़र आईडी और पासवर्ड होता है। तो उसको आपको यूज़र आईडी पासवर्ड कैसे मिलेगा यह जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि इस पर मैं आपको एक कन्फ्यूजन आपकी दूर कर दूंगा कि आपको जो यूज़र आईडी पासवर्ड होता है वह बनाना पड़ता है या बना बनाया में नहीं मिलता है। यह चीज़ कन्फ्यूजन दूर करूंगा और बनाना कैसे पड़ता है, कैसे बनाना होगा, आपको वह चीज़ मैं बताऊंगा। वह आप उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो को देख सके। वह आपको बना बनाया पहले से नहीं मिलता, आपको बनाना पड़ता है। ठीक है। नेट बैंकिंग अगर प्रोसेस होता है जिसे प्रक्रिया को फॉलो करके आप यूज़र आईडी पासवर्ड प्राप्त कर सकते हो। आप 3 तरीके से यूज़र आईडी पासवर्ड को पा सकते हो। फिर जो भी आपका बैंक अकाउंट है, कैनरा का हो, चाहे एसबीआई का हो या फिर इलाहाबाद का हो या फिर बैंक ऑफ इंडिया का हो, इन सभी का जो नेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है उसको फॉलो करके आप यूज़र आईडी पासवर्ड पाओगे। फिर वही यूज़र आईडी पासवर्ड आप उनकी वेबसाइट पर जाकर के जो भी नेट बैंकिंग उससे यूज़ करने वाली वेबसाइट है उनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के उसे लॉगिन पोर्टल पर यूज़र आईडी पासवर्ड को डाल करके लॉगिन करके आप अपने नेट बैंकिंग उसे बैंक के नेट बैंकिंग सर्विस को यूज़ कर पाओगे। तो इस तरीके से आपको आपको यूज़र आईडी पासवर्ड मिलेगा। यानी आपको जो रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन करने नेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन करने के 3 तरीके हैं। एक तो आप या तो अपने नेट बैंकिंग में जो बैंक में जो है एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म आपको लेना होगा, उसे फिल करना होगा, उसे फिल करके सबमिट कर देना होगा। फिर बैंक की तरफ से आपको यूज़र आईडी पासवर्ड दे दिया जाएगा। एटीएम मशीन है उस पर जाना होगा, वहाँ पर नेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए जो प्रक्रिया है वह आपको फॉलो करना होगा। करने के बाद आपको यूज़र आईडी पासवर्ड जो है मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और अपने आप यूज़र आईडी और पासवर्ड बना सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पता होना चाहिए, जैसे करना है, कैसे क्या करना है। ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों के लिए वीडियो देख लो। फॉर एग्जांपल के लिए आपका एसबीआई एक बैंक अकाउंट, एसबीआई में बैंक अकाउंट है, तो आपको यह देख लेना चाहिए कि एसबीआई नेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है और कैसे होता है और किस तरीके से यूज़र आईडी पासवर्ड मिलती है। तो उसको यहाँ पर मैं सिर्फ आपको ये बताने के लिए वीडियो बनाया हूँ कि आपको यूज़र आईडी पासवर्ड कैसे मिलेगा। इसमें मैंने आपको बता दिया कि आप 3 तरीक़ों से यूज़र आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हो। नेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए आपको पहले तो बैंक विजिट करो। दूसरा है कि आप एटीएम मशीन यहाँ पर जाकर उसे रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को करो। और तीसरा यह है कि जो ऑनलाइन घर बैठे नेट बैंकिंग इंटरनेट की मदद से नेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके माध्यम से आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल सकता है।